सो इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। लोग इतने टाइम से जो वेट कर रहे थे उस आंसर का कि गोजो सातोरू वाकई में वापस आ गया है या नहीं, एंड अगर आ गया है तो उसने अपने आप को हील कैसे किया। जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 261 के स्पॉइलर हमें इन सारी बात में बताते हैं एंड ट्रस्ट मी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा शॉक लगने वाला है। सो हम बिना किसी देरी के जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे इतादोरी यूजी ये डिसाइड कर लेता है कि वो सुकुना का हार्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड इस चीज को काउंटर करने के लिए सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है, बट उसको दूर से सातोरू गोजो दिखाई देता है। सुकुना ये कहता है इट्स इम्पॉसिबल, सातोरू गोजो को तो मैंने अपने हाथों से ही मारा था। एंड वो इतादोरी यूजी को धक्का देता है एंड देखता है कि ये वाकई में कौन है। बट सुकुना एकदम से ये नोटिस करता है कि ये गोजो सातोरू नहीं है, क्योंकि गोजो सातोरू के फोरहेड में बहुत ज्यादा स्टिचेस दिखाई दे रहे थे। जहां पे सुकुना ये कहता है कि आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये नहीं मालूम था कि तुम ये चीज को करने के कैपेबल भी हो, यूटा अकोत्सु। जहां पे सुकुना गोजो को यूटा कहता है, विच मीन्स कि ये गोजो सातोरू नहीं है बट गोजो सातोरू है, बट गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर यूटा है। जहां पे यूटा केंजाकू की टेक्निक को यूज कर रहा है एंड उसने अपने सोल को गोजो की बॉडी से स्वैप कर लिया है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे यूटा ये बताता है कि रीका केंजाकू की कर्ज टेक्निक को कॉपी कर लेगी। उसके बाद वो अपने आप को गोजो सातोरू की बॉडी से रिप्लेस कर देगा। जहां पे माकी ये कहती है कि हमें इस प्लान को यूज नहीं करना चाहिए, बट हाकारी कहता है कि हमें इस प्लान को यूज करेंगे बट ओनली इन वन कंडीशन। इन कंडीशन ये होगी जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे एंड बैटलफील्ड में कोई नहीं होगा, तब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर कुसुका भी ये कहता है कि चलो हम काम करते हैं कि हम गोजो सातोरू की लिमिटलेस की कॉपी कर लेते हैं। शोको ये कहता है कि हम लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते अंटिल हम पे 6 आइज ना हो। फिर कुसुका भी ये कहता है कि क्यों ना हम 6 आइज को ही कॉपी कर ले। शोको इस चीज का रिप्लाई देती है कि 6 आइज गोजो सातोरू की फिजिकल बॉडी है, वो कोई कर्ज टेक्निक नहीं है जो कि तुम उसको कॉपी कर लो। फिर माकी बोलती है कि क्योंकि यूटा सिर्फ 5 मिनट तक किसी की भी कर्ज टेक्निक को कॉपी कर सकता है, बट अगर क्या होगा कि वो 5 मिनट बाद गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर होगा। जहाँ पे यूटा ये कहता है कि इसके बारे में तो मुझे खुद नहीं मालूम। फिर में बीच में उचकती है, ये बताती है कि अगर यूटा अपनी बॉडी को गोजो सातोरू से चेंज कर लेता है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यूटा हमेशा गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर ही रहेगा। जब यूटा ये बताता है कि पहले मैं अपने खुद के डोमेन एक्सपेंशन से सुकुना से लड़ने की कोशिश करूंगा एंड अगर मैं नहीं जीत पाता तो मैं गोजो सातोरू की बॉडी को एक्सेप्ट कर लूंगा। कुसुका भी कहता है कि प्लान तो बहुत मस्त है, बट तुम्हें नहीं लगता कि हम गोजो सातोरू को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? यूटा कहता है डिसरिस्पेक्ट? हमने जुजुत्सु काइसेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द हिस्ट्री सुकुना से गोजो सातोरू को लड़ने के लिए भेज दिया। अकेला इंसान जो कि इतने ताकतवर सॉर्सरर से लड़ रहा था, तब तुम्हें डिसरिस्पेक्ट महसूस नहीं हुई? एंड गोजो सातोरू वाकई में सुकुना को मारना चाहता था एंड वो मारने के लिए किसी भी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार था। यूटा ये कहता है कि अगर तुम लोगों में इतनी दम नहीं है कि वो अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ के सुकुना से लड़ ले तो यहाँ से निकल जाओ। यूटा कहता है कि गोजो सेंसेई का क्या, वो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिसने रायमन सुकुना ने उनको इतनी बेरहमी से मारा है। तो जब सुकुना अपने आप को जीतने के लिए मॉन्स्टर बनने को तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ एंड इस चीज के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा सिर्फ सुकुना को मारने के लिए। जहाँ पे यूटा गोजो से ये कहता है कि अगर आप गलती से हार जाते हैं तो मैं आपकी बॉडी को ले लूंगा। गोजो सातोरू ये कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है लूज का, एंड अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी डेड बॉडी के साथ क्या हो रहा है। फिर गोजो सातोरू अपने स्टूडेंट से ये कहता है कि आप सब लोग अब अंदर जाओ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा ब्लडी बात वाली फाइट को देखें। एंड गोजो ये ऑलरेडी बता देता है कि अगर हार जाता हूं तो ये ओल्ड गीजर यहाँ से चला जाएगा एंड वो जुजुत्सु काइसेन हेडक्वार्टर का मालिक नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद कोई भी केओस हो। गोजो फिर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम लोग अंदर जाओ, बट यूटा ये कहता है कि हम ये चीज को रिफ्यूज करते हैं, हम ये चीज नहीं चाहते कि आप सुकुना को मारने के लिए खुद सुकुना बन जाओ, व्हाट ही मींस की मॉन्स्टर। फिर हमें सीन स्विच होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे हमें अमाई से मिलाया जाता है जो कि यूटा का एक फ्रेंड है जिसकी पावर है कि वो शुगर को इम्प्लीफाई कर सकता है इन सम सॉर्ट ऑफ वे। यहाँ पे शो को माई को मेडिकल टीम में ला देती है ताकि वो प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद कर पाए। फिर हमें एक और बात सीन स्विच होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे यूटा को मेडिकल टीम लेके आती है एंड यूटा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी बॉडी कंप्लीटली इतने स्लैशेस से ढकी होगी कि उसकी पूरी बॉडी ब्लड ही ब्लड से कवर होती है। जहाँ पे अमाई अपनी कर्ज टेक्निक को यूज करता है ताकि वो यूटा अपना ब्लड को ज्यादा लूज ना कर पाए। यूटा कहता है कि मैं अभी तक जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि रीका ने मेरी मदद करी, बट मैं अपनी लिमिट पर ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। शोको ये कहती है कि इससे पहले मैं तुम्हारी सोल को
गोजो सातोरू की बॉडी पे डालूं, तुम्हें अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमम पे लेके जाना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम गोजो की बॉडी के अंदर जाओगे तुम्हें गोजो को कंप्लीटली हील ऑफ करना पड़ेगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। सुकुना एंड यूटा अपने एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे होते हैं, जहां पे यूटा एंड सुकुना अपना सेम टाइम पे डोमेन एक्सपेंशन खोलते हैं, जहां पे सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन द माउलेंट श्राइन एंड द गोजो सातोरू द अनलिमिटेड वॉइड। एंड इसी के साथ जेजेके के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। एंड आई नो कि आपको अब सारे जवाब मिल गए होंगे कि गोजो वाकई में मर चुका है, बट गेके कतामी ने क्या सॉल्यूशन निकाला है गोजो को वापस स्टोरी में लाने का। वेल बैक स्टोरी ज्यादा थी, एक्शन कम था, बट इन दी एंड हमें अपने सारे आंसर्स मिल चुके हैं। अगर आपको स्पॉइलर पसंद आया सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। अंटिल सायोनारा।